अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमो वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्णचैतन्य प्रभुनित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। सभी बोलिए हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम अस्मदीय गुरुपाद पद्म नित्यलीला पृष्ठ विष्णुपाद अष्टोत्तर शतः श्री श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत शिल बावन गोस्वामी महाराज के श्री चरण कमल में अनंत अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूँ। तत्पश्चात शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्यलीला पृष्ठ विष्णुपाद अष्टोत्तर शतः श्री श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत शिल नारायण गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण सरोज में अनंत अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूँ। उपस्थित पूज्यपाद श्री रामचंद्र प्रभु, श्री तन्मय प्रभु एवं सभी भक्तजनों के चरणों में दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूँ। रूपानुग गुरुवर्ग सारस्वती दंडी पादगण सभी के चरणों में दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूँ। आज हम लोग गौर पूर्णिमा के बाद जो गौर पूर्णिमा का उत्सव बड़े धूमधाम से श्री श्री गोविंद जी गौड़िया मठ में मनाया और उसके बाद हमारी बीना माता जी के बुलाने पर हम लोग आए हुए हैं और आज भी सत्संग करने का सौभाग्य मिला है। तो बड़े ध्यान से सुनना। चैतन्य महाप्रभु का अभी जन्म उत्सव गया। चैतन्य महाप्रभु को कौन कौन जानता है? जानते हो? नहीं, जो भक्त लोग, उसको नहीं पूछ रहा हूँ मैं। अरे बाबा, आपको नहीं पूछ रहा हूँ। जो लोग, आप लोग जो आए मंदिर में जाते हैं, आप लोग जानते हैं महाप्रभु कौन है? जानते हैं महाप्रभु? हाँ, फिर और एक बार सुन लो। महाप्रभु कौन है और उनका जन्म कहाँ हुआ? अच्छा, राम जी कहाँ जन्म लिया? अयोध्या। कृष्ण जी? अच्छा, चलो मथुरा ब्रजमंडल में ही लिया। और चैतन्य महाप्रभु आप लोगों को पूछा? बोलो। आप लोग तो ग्रंथ पढ़ते रहते हैं, ये लोग भी पढ़ते हैं। चैतन्य महाप्रभु कहाँ जन्म लिया? ना, बंगाल में नहीं लिया। बंगाल बहुत बड़ा है। अगर हमने कहा कि गोविंद जी गौरी मठ कहाँ है, आप कहेंगे अमेरिका में। अमेरिका तो बहुत बड़ा है। बंगाल भी बहुत बड़ा है। नहीं पूछ रहा हूँ, हम तो बताएंगे। एक ऐसा एक किताब निकालो जिसमें महाप्रभु का जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ, क्या नाम है, जो आसान सहज सरल रूप में जिसमें लिखा हो, लोगों को पता चले। वैसे तो चैतन्य भागवतम में है, वो बहुत बड़ा हो जाता है, लोग पढ़ते नहीं। छोटी सी किताब हो जिसमें 100 पेज का हो। ये सुधा माता जी करेगी ये काम। नहीं, छोटे में अलग से चैतन्य महाप्रभु कौन है करके लिखो, उसमें चैतन्य भागवत से लेना, हम बताएंगे आपको। ज्यादा नहीं है, 100-200 पेज का होना चाहिए, 50 पेज जाने। तो चैतन्य महाप्रभु जन्म लिया, सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा वेस्ट बंगाल में। उसके अंदर एक डिस्ट्रिक्ट है नदिया डिस्ट्रिक्ट। नदिया डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है मायापुर। गांव का नाम मायापुर। उस मायापुर में महाप्रभु ने जन्म लिया। ठीक है, याद रहेगा।
मायापुर में। कहाँ जन्म लिया? मायापुर। जैसे अयोध्या बोलते हैं ना, अयोध्या ब्रजमंडल में, गोकुल में कृष्ण का जन्म। मथुरा में कृष्ण प्रकट हुए, आविर्भाव हुए। और ऐसे कृष्ण जैसे गोकुल में प्रकट जन्म लिया, ऐसे चैतन्य महाप्रभु नवद्वीप मायापुर में, नवद्वीप शब्द लगाना, नवद्वीप मायापुर में उन्होंने जन्म लिया। क्या किया? जन्म लिया। उनके जन्म से पहले उनकी जो मां है 8 कन्याओं को जन्म दिया। कितने? 8 कन्याओं का जन्म दिया, लेकिन एक भी नहीं टिका। जन्म होते ही सब मर जाते हैं। ठीक है, मैं आज बिल्कुल सहज सरल रूप से सुना रहा हूं। जन्म होते ही एक एक करके 8 कन्याएं मर गई। फिर उसके बाद एक लड़का हुआ। उनकी माताजी का नाम है सची देवी और पिताजी का नाम है जगन्नाथ मिश्र। ये ब्राह्मण है लोग। 8 कन्या संतान के बाद एक लड़का हुआ जिसका नाम था, जिसका क्या नाम था? विश्वरूप। विश्वरूप। बड़ा सुंदर लड़का, विश्वरूप। उसके बाद श्री चैतन्य महाप्रभु जन्म लिया। उसके बाद श्री चैतन्य महाप्रभु जन्म लिया। उनका नाम रखा निमाई। नीम पेड़ के नीचे उनका जो घर जो था ना, उसके पीछे एक बहुत बड़ा नीम का पेड़ था, उसके नीचे जन्म लिया, इसलिए नाम निमाई। अथवा निमाई इसलिए है कि सारे बच्चे लोग जन्म ले लेकर के मर जाते हैं, इसलिए माँ वात्सल्य भाव की माँ ने सोचा कि ऐसा नाम रखूं कि भूत प्रेत पिशाच का कोई छाया ना पड़े। शाकिनी डाकिनी होते, शाकिनी डाकिनी मतलब भूत प्रेत पिशाच से बचाने के लिए उसका नाम निमाई, ऐसा कड़वा नाम रखो। हाँ, निमाई, ताकि उसकी नजर ना पड़े। माताओं का वात्सल्य भाव है निमाई। लेकिन उनका बढ़िया नाम तो ठीक है, लेकिन उनको और एक नाम रखा विश्वंभर। उनके नाना जी नीलांबर चक्रवर्ती, सची माता के पिताजी, वो बहुत बड़े ज्योतिषी थे, एस्ट्रोलॉजर था। वो धात देख करके सब कुछ बता देते थे। तो उन्होंने उसकी जन्म कुंडी देखा और देख करके समझ गए ये साधारण बालक नहीं है। उन्होंने कहा इसका नाम होगा विश्वंभर। विश्वंभर का मतलब क्या है? विश्वम भरती इति विश्वंभर। विश्वम मतलब पूरे ब्रह्मांडों का जो पालन पोषण करे, उनका नाम है विश्वंभर। इसलिए क्या नाम रखा? विश्वंभर। ठीक है, इनका बहुत सारे नाम पड़ गया। एक तो माताजी ने नाम रखा निमाई, और उनका जन्म कुंडी देख के नाम रखा विश्वंभर। शरीर का रंग एकदम बिल्कुल गोरा था, तप्त कांचन, हरीर पुरट सुंदर, सोना जैसा रंग था, इसलिए उसका नाम रखा गौरांग अथवा गोरा। गोरा अथवा क्या नाम रखा? गौरांग। गौरांग रखा नाम। सची मां के पुत्र होने के कारण सची नंदन, और स्वयं भगवान होने के कारण इनका नाम रखा गौर हरि अथवा गोरा। गौरांगी से गोरा। राधा और कृष्ण ये दोनों जब एक हो जाता है तब महाप्रभु का रूप बनता है, और दोनों जब अलग हो जाते हैं महाप्रभु तो राधा कृष्ण हो जाते हैं। इसलिए बताया राधा दूती सुवलितम नौमी कृष्ण स्वरूपम। राधा और कृष्ण समझ में आ रहा है? राधा और कृष्ण दोनों जब एक दूसरे को आलिंगित होता है, आलिंगन करते हैं, दोनों जब एक हो जाता है तो उनके एक फॉर्म में देखो तो महाप्रभु के रूप में, चैतन्य महाप्रभु के रूप में। तो चैतन्य महाप्रभु फिर कौन है? राधा और कृष्ण दोनों ही चैतन्य महाप्रभु के एक रूप में आए। ठीक है, अब चैतन्य महाप्रभु
राधा और कृष्ण दोनों समझ में आया। अब कृष्ण ही महाप्रभु बना, कृष्ण ही महाप्रभु बना। कृष्ण क्या बना? महाप्रभु बना। क्यों बना? इसका क्या कारण है? महाप्रभु क्यों बना कृष्ण? क्योंकि हर युग में भगवान का एक अवतार होता है, उसको कहते हैं युगावतार। तो प्रत्येक युग में एक भगवान का अवतार होता है, भगवान आते हैं, अनेक अनेक रूप है। तो कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए। देखो भगवान के भागवत में देखो, भगवान के जितने अवतार है अधिकांश अवतार सब श्याम वर्ण के हैं। अधिकांश अवतार 99% अवतार श्याम वर्ण के है। केवल चैतन्य महाप्रभु एक ऐसा अवतार है ये गौर वर्ण के है। इसका भी कारण है क्योंकि कृष्ण अकेले नहीं आए, कृष्ण राधा रानी के साथ आए। इसलिए अंदर से कृष्ण, बाहर से क्या है? राधा है। अंदर से तो काला है लेकिन बाहर से गोरा। जैसा आप गोरे हो, काली ड्रेस पहन के आए, लेकिन आप काली थोड़ी है, गोरी है। तो ऐसे कृष्ण गोरा नहीं है, वो तो काला है, लेकिन ऊपर से वो राधा रानी का वो कांति, कांति बोले तो उनका रंग। हाँ, राधा दूती शिवोलितम नवमी कृष्ण स्वरूप। राधा रानी का रंग दूती। चैतन्य चरितामृत में कह रहे हैं राधा अंग स्पर्श तुम्ही, राधा रानी का अंग का स्पर्श करके कृष्ण ही गौरांग बना, चैतन्य महाप्रभु बना। और राधा रानी शरीर का अंग स्पर्श 24 घंटा राधा रानी के संग में है। इसलिए तो सार्वभौम भट्टाचार्य ने कहा कि तुम कपट सन्यासी हो। तुम कैसे सन्यासी हो? जब उनके घर में गए तो सार्वभौम भट्टाचार्य जो एक केले के बहुत बड़े पत्ते में उनको प्रसाद दिया पाने के लिए, केले के पत्ते में। और केले के पत्ते कितने बड़े होते हैं? यहाँ से वहाँ तक इतना लंबा होता है केले के पत्ते, पूरा पत्ते भर करके प्रसाद दिया। तो महाप्रभु ने कहा अरे मैं तो सन्यासी हूँ, अगर मैं ये खाऊंगा तो लोग क्या सोचेगा देख के, एक सन्यासी इतना खाता है। सार्वभौम भट्टाचार्य जी को कह रहे। और उसका दामाद भी अमग, वो भी छुप करके देख करके अपराध भी कर दिया तो था। बोले महात्मा होकर सन्यासी होकर कि इतना खा रहे हैं। तो महाप्रभु ने कहा पहले से कि मैं तो सन्यासी हूं और मेरे को इतना खाने दे रहे हो, मैं इतना खाऊंगा। तो सार्वभौम भट्टाचार्य ने कहा प्रभु एक तो आप जगन्नाथ हो, जगन्नाथ के रूप में मंदिर में कितना 1000 बार खा रहे हैं, कितने आइटम 56 भोग पा रहे हैं। अब यहाँ सन्यासी बने हो, अगर सन्यासी बने हो तो कपट सन्यासी हो। बाहर से सन्यासी हो लेकिन अंदर से तुम सन्यासी नहीं हो। बाहर से तो त्यागी हो लेकिन अंदर से क्या? आप विषय विग्रह हो, सबके आप भोक्ता हो। अब कैसे सन्यासी हैं? आप स्त्रियों को साथ लेके घूम रहे हैं, आप कैसे सन्यासी हैं? सार्वभौम भट्टाचार्य ने कहा आप स्त्री को साथ लेके घूम रहे हैं तो फिर आप कैसे सन्यासी हैं? महाप्रभु हैरान हो गए, स्त्री को कहाँ लिया साथ में? अरे स्त्री तो मैंने छोड़ के आया। भागवतम में 2 श्लोक में कहा कैसे महाप्रभु परिवार को छोड़ा। त्यक्त्वा सुदुस्तेज सुरेप्सित राज्य लक्ष्मी धर्मिष्ठ आर्य वससा जदगादरण्यम माया मृगम दैतेप्सितमर्ण धावतः वंदे महापुरुषते चरणारविंदम धेयम सदा परिभवं नमविष्टदम तीर्थास्पद शिव विरिंचुनूतम शरणम भित्तार्तिथि प्रणत पाल भवाब्दिपोतम वंदे महापुरुषते चरणार वृंदम। त्यक्त्वा सुदुस्तेज्य सुरक्षित राज्य लक्ष्मी, जिन्होंने लक्ष्मी जैसी अपनी भार्या को, पत्नी को छोड़ दिया। कौन? श्री चैतन्य महाप्रभु। विष्णु प्रिया को छोड़ा, सब कुछ भोग छोड़ा। भरी जवानी में 24 साल की आयु में उन्होंने संन्यास लिया। जिस माया मरीचि के कारण लोग संसार में फंसते जा रहे कि अभिसुख मिलेगा, अभिसुख मिलेगा। जैसे हिरन मरीचिका में जाके क्या करते? हिरन पानी के प्यास में रेगिस्तानी भूमि में दूर से ऐसा नजर आते हैं
कि पानी होगा सूर्य की किरण देख के, और वो आगे भागता है लेकिन पानी तो है नहीं, सूर्य का वो किरण है, उसकी किरण है। तो धीरे धीरे आगे चलते चलते उसके प्राणी अंत हो जाते हैं। तो कहता है संसार का भोग ऐसा है, सोचते कि अभी सुख मिलेगा, इससे ज्यादा मिलेगा, लेकिन फिर भी उसकी प्यास नहीं बुझती है। बोले ऐसे जो कठिन संसार की जो भोग वृत्ति प्रयास को सब कुछ छोड़ करके त्यक्त्वा सुदेस्तेज्यम, जो छोड़ना बहुत मुश्किल है, सुरक्षित राज्य लक्ष्मी धर्मिष्ठ आर्य वत्ससा जदगादरण्यम, सब कुछ छोड़ करके उन्होंने सन्ना जदगादरम, जंगल में आ गए, मतलब सन्ना ले लिया। बड़े बड़े देवता आदि लोग जिनके चरण वंदन करते हैं, ऐसे जो चैतन्य महाप्रभु। तो महाप्रभु ने कहा मैं तो सब कुछ छोड़ दिया, और स्त्री को कहाँ लेके डोल रहा हूं, तुम कह रहे स्त्री को लेके डोल रहे, कपट सन्यासी। तब सार्वभौम भट्टाचार्य ने कहा सच बताना, ये जो आप गौरांग, जो आपका रूप है, रंग है, ये कौन है? अब अंदर से तो आप ही हो, लेकिन बाहर से तो राधा आलिंगित विग्रहम। परम गुरुदेव ने कहा राधा आलिंगित विग्रहम, ये राधा आलिंगन किया हुआ है आपको, सर्वदा सर्वक्षण राधा रानी से आप घिरे हुए हो, राधा आलिंगित विग्रहम। तो राधा आपके बिना तो एक क्षण रहती नहीं है, आपके साथ ही है। तो इसलिए महाप्रभु कौन है? राधा और कृष्ण दोनों ही जब एक हो जाता है तो महाप्रभु होता है। आखिर ऐसा क्यों रूप बनाया, इसका क्या कारण है? इसका एक विशेष कारण है। एक बार राधा कुंड में राधा रानी राधा कुंड के चारों तरफ 4 कुंज है, हाँ, और बीच बीच में 2 कुंज है, तो क्या हो गया फिर 8 कुंज हो गया। और एक मूल कुंज है जिसको श्याम कुंज कहते हैं, उसमें राधा रानी का कुंज होता है, फिर झूला पड़ा हुआ है, ऐसा वर्णन आया है। तो वो राधा रानी राधा कुंड में एकदम राधिका कृष्णमयी, राधा रानी कृष्ण के भाव में डूबी हुई थी, उनके आंखों से आंसू झज्झर बह रही हैं, और सखियां पूरे शरीर में फूलों से श्रृंगार किया, फूल बांगला बोलते हैं, फूलों का श्रृंगार, जुई, चामेली, मालती, केतकी, नाना, बेली फूल जानते हो ना, छोटे छोटे फूलों से राधा रानी का सारे श्रृंगार किया, चरणों में नूपुर वो भी फूल का, हाथ में जो कंगन वो भी फूलों का, हार भी फूलों का, बेनी में फूल, पूरे फूल का श्रृंगार किया। और राधा रानी ऐसे सोने के सिंहासन में कृष्ण चिंता में निमग्न है। और जैसे कोई दारू पीने के बाद तो उन्मत्त हो जाते हैं, प्रमत्त हो जाता है, उसका सिर ऐसे हिलने लगता है, मानो ऐसे राधा रानी कृष्ण शाम रस पी करके इतना उन्मत्त प्रमत्त हो रही है, और ऐसे सिर हिला रही है। इतने में क्या हुआ, श्याम सुंदर वो दूर से दौड़ता हुआ राधा रानी से मिलने के लिए आ रहे थे, और दूर से जैसे राधा रानी का ये दृश्य देखा कि राधा तो और किसी भाव में डूबी हुई है, अंदर कौन है? श्याम सुंदर है, वो तो और किसी भाव में डूबी हुई है, और इतना मत्त है राधा रानी। तो श्याम सुंदर दूर से दौड़ करके पास में आए, आकर के राधा रानी की तरफ ऐसे देखने लग गए, और टकटकी लगा के देख रहे, और देखते 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 श्याम सुंदर ने ये अनुभव किया, राधा को कौन सा रस मिल रहा है, वो रस मुझे चाहिए, वो कौन से भाव में ये रस को पी रही है, वो भाव मुझे चाहिए, ये भाव मुझे चाहिए। तो राधा रानी कौन सा रस पी रहे हैं, और वो रस पीने के बाद उसका क्या भाव होता है ना, शरीर में क्या रिएक्शन होते हैं, वो मुझे चाहिए, क्योंकि इसमें मधोश है, मदमत्तता है, ये मुझे चाहिए। राधा रानी का जैसे चरण स्पर्श किया, कौन? श्याम सुंदर। राधा रानी तो सिंहासन में बैठी हैं, राधा रानी का जब चरण स्पर्श किया
श्याम सुंदर। देखो वृंदावन में राधा रानी कौन है? मथुरा पूरे ब्रजमंडल में राधा रानी कौन है? श्याम, वो है राधा रानी है, मालकिन है, और बाकी सब उनको राधा रानी के ही दास दासी हैं। कृष्ण भी ब्रजमंडल में राधा रानी का गुलाम है। विश्व ब्रह्मांड के नाथ होने पर भी केवल एक ऐसा स्थान है जहां स्वयं यंग ब्रह्मा वरुण इंद्र रुद्र मरतई स्तुमंती दिव्यस्तवई शेष महेश गणेश सुरेश निरंतर ध्यामे। बड़े बड़े ऋषि महर्षि तपस्वी लोग ध्यान लगाते हैं, वही परमात्मा परमेश्वर केवल वृंदावन गोकुल महावन जो ब्रजमंडल है वहां जाकर के राधा रानी की गुलामी करते हैं। केवल वृंदावन मथुरा वृंदावन धाम ऐसा है जहां राधा रानी के चरण पाने के लिए कृष्ण तरसते हैं। जत किंकर शुभो शकलु काकुबानी, काकुबानी से गिड़गिड़ाते हैं, हे राधे हमें कृपा करो, हमें दर्शन दो, कृपा करो। केवल एकमात्र वो वृंदावन धाम है, वहां राधा रानी क्या है? वहां मालकिन है। इसलिए वृंदावन में जाओ, ब्रजमंडल में जाओ, कोई कृष्ण जय श्री कृष्ण नहीं बोलते। कौन लेता है उनका नाम? सब कौन बोलते, क्या बोलते हैं? राधे राधे। और जिसकी सरकार उसी का ही तो चली, उसी की तो चलेगी। तो सभी राधे 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 बोलते। वहां जय श्री कृष्ण बोलो ना तो तुम्हारी तरफ देखेंगे भी नहीं। बोले द्वारका में चले जाओ, द्वारका वाले जय श्री कृष्ण बोलते हैं, गुजरात वाले द्वारका वहां के जय श्री कृष्ण, क्योंकि वहां का राजा है कौन है? द्वारकाधीश है ना, इसलिए वहां के लोग जय श्री कृष्ण बोलते हैं। लेकिन वृंदावन में क्या है? कृष्ण राजा नहीं है, श्री राधे बरसाने वाली तेरो पुजारी है गिरिधारी। कौन है पुजारी? गिरिधारी। राधा रानी कौन हो गई फिर? बरसाने मंदिर के असली पुजारी कौन है? तेरो पुजारी है गिरिधारी, श्री राधे बरसाने वाली तेरो पुजारी है गिरिधारी। और स्वयं प्यारे श्याम सुंदर राधा रानी की सेवा करते हैं, वहां गुलाम है। स्वयं कृष्ण खुद ही कह रहे मेरे को ब्रज में वास इसलिए है राधा रानी है करके, तुम्हारे लिए इसलिए भक्तिनाथ ठाकुर जी ने कहा 100 करोड़ गोपियां हो लेकिन राधा जी ना हो तो फिर मेरा मन नहीं लगता, फिर मेरा मन नहीं लगेगा। अगर राधा रानी है कोई भी ना हो चलेगा, लेकिन सब हो राधा रानी ना हो तो नहीं चलेगी। इसलिए हाँ श्याम सुंदर क्या है? राधा रानी के ही सेवक है। और राधा रानी के जैसे चरण के नीचे बैठ करके राधा रानी का चरण स्पर्श किया तो जो भाव अंदर है ना, अंदर कौन है? श्याम सुंदर है। जैसे नेत्र खोला चरण स्पर्श पाने के बाद तो देखा श्याम सुंदर सामने है, तब श्याम सुंदर हाथ जोड़ करके रोते हुए, ऐसे नहीं है कोई चीज लेना है ना तो रोना पड़ेगा। हाँ, तुम्हारे अंदर कोई नम्रता दीनता नहीं, कुछ नहीं है, हमको चाहिए। क्यों चाहिए भाई? भगवान यही शिक्षा दे रहे हैं, पीनादुपि सुने न तरोरी वैष्णव। कोई प्रेम लेना है, कोई भक्ति लेना है, प्राप्त करना है तो दीनता के साथ। हर चीज पैसे से नहीं मिलता। हाँ, ये दुकान नहीं है। तो स्वयं भगवान ये लक्ष्मीपति है, क्या चीज की कमी है? लेकिन राधा रानी के चरण में करोड़ों लक्ष्मी लोटपोट खा रही हैं। धन धन वृंदावन राजधानी, एक रच के कण में वृंदावन के कितना वैकुंठ वहां कूटा हुआ, कूट करके पीसा दिया गया एक रच कण के अंदर। धन धन वृंदावन राजधानी, जहां पानी भरे, मुक्ति जहां भरे पानी, मुक्ति जहां भरे पानी, मुक्ति स्वयं वहां जल घड़ा का काम करती है। हर घर छावे ब्रह्मा से ज्ञानी। इतना बड़ा है वृंदावन की, इतनी बड़ी महिमा है, साधारण नहीं है। ऐसे वृंदावन धाम है। तो ऐसे वृंदावन धाम में रज में कितनी वैभव है, संपदा है, तो ठाकुर जी को क्यों चाहिए? तो भगवान
रोते हुए हाथ जोड़ करके राधा की तरफ कुछ बोलने लगा। राधा जी ने देखा क्या हो गया, क्यों रो रहे हैं, क्या हुआ, बताइए क्या हुआ प्यारे। तब राधा रानी, तब कृष्ण ने कहा कि राधे वो भाव चाहिए। क्या भाव चाहिए? जो जिस भाव से तुम अभी वो रस पी रहे थे वो भाव चाहिए। और वो क्या रस है वो हमें बताओ, हम पीना चाहते हैं, वो भाव चाहिए। तो राधा रानी ने कहा ये भाव तो तुम्हें नहीं मिलेगा, तुमसे ये रस पिया नहीं जाएगा। बोलता है ना मेरे से नहीं पिया जाएगा, बहुत कड़वी है, बोलता है ना लोग। तो ये तो तुम नहीं पी पाओगे। बोले क्यों? बोले इसके पीने के बाद शरीर में ऐसा जलन पैदा होता है। नवो पीड़ाभीर कालो कोटुथा, नवो पीड़ाभीर कालो कोटुता गर्वष्ट निस्पंदन मुदा सुधा मधुरिमा। कहते हैं नवो काल कोटुता, कालकूट जहर में कितना ज्वाला होता है उससे भी ज्यादा ज्वाला है, तड़फन है। कृष्ण विरह, मैं श्याम रस पीता हूं। राधा जी कौन सा रस पीते हैं? श्याम रस पीते हैं। श्याम एक प्रकार का रस होता है। अनाराध्य राधा पदाम मोजरेनु मनाश्रित बिंदा टेविम तत्पदाम काम असंभाष्य तद भाव गंभीर चित्तान कुतो श्याम सिंधु रस श्रावका। श्याम रस पीता हूं। उस श्याम रस में गोता लगाया मैंने, केवल पीता ही नहीं उसमें गोता अवगाहन बताया, अवगाहन किया। अवगाहन का मतलब गोता लगाना, स्नान करना रस में, निमज्जित मैंने पिया है। और वो पीने के बाद मत्त उन्मत्त प्रमत्त हो जाओगे, तुम अपने आप भूल जाओगे। राधा रानी मूर्छित हो जाती है, बेहोश हो जाती हैं, धड़ाम से गिर जाती हैं। कितना कष्ट होता है, क्या सहन कर पाओगे? तो उसी समय प्यारे शमशुद्दन ने कहा राधे मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूं, एक बार तुम तो हमको बताओ क्या करना है। तब राधा रानी ने कहा तुम तो सबके भोग्य हो, विषय हो, मैं आश्रय हूं, मैं प्रकृति हूं, आप प्रधान हो। तब श्याम सुंदर ने कहा जैसे भी बोलोगे ऐसे हम करेंगे। बोले अगर राधा के द्वारा वो कृष्ण रस पीना है, इसलिए इसके ऊपर एक श्लोक लिखा है, श्री राधा प्रणय महिमा दृश्य बनैवा। तीन क्या कारण से कृष्ण ही महाप्रभु बना। अगर ये रस पीना है तो पहले राधा का भाव लेना, राधा का रंग लेना, राधा का मूड लेना। तब जैसे तुम्हारे भाव में हम अगर विभावित नहीं हुए तो तुम्हारे भाव का रस ऐसे कैसे मिलेगा? मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। इसलिए हमारे भाव में तो बोले पहले तुम्हारे बोले देखो तुम तो विषय विग्रह हो, तुम्हारा कितना सुंदर स्वरूप है, बंसी बजाने वाले हो, पीताम्बर धारी हो, मोर मुकुट पहनने वाले हो, तुम्हारा तो वेशभूषा ही अलग है। और ये रस पीना है तो इसके लिए कुछ करना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा। जैसे राधा रानी सब कुछ छोड़ा है। क्या नंद यशोदा को छोड़ सकते हैं? कृष्ण छोड़ सकते हैं क्या? नहीं छोड़ सकते हैं। किसको छोड़ेंगे? भगवान। लेकिन राधा जी गोपियां कृष्ण के लिए सब कुछ छोड़ दिया। सब कुछ, क्या नहीं छोड़ा? सब कुछ छोड़ा। जानते हो कौन सा श्लोक में? कौन सा श्लोक में? पति सुतान्नया भातृबांधवान नति विलंगते अच्युतागता। गोपी गीत के अंदर कह रहे हैं हे प्यारे हम तुम्हारे लिए पति सुतान्नया भातृबांधवान नति विलंगते अच्युतागता। अपना पति को छोड़ा, अपने पुत्र को छोड़ा, बंधु बांधव सबको छोड़ा, और तुमने क्या किया? हमें छोड़ के चले गए। रास के गोपी गीत के प्रसंग में तो भगवान के लिए तो भक्तों लोग सब कुछ छोड़ देगा, लेकिन भगवान किसको छोड़ेगा? श्याम सुंदर ने कहा कैसे भी हमको वो रस आस्वादन करो। तब ठाकुर जी ने, राधा जी ने कहा ज्यादा कुछ करना नहीं है, अगर तुम करना चाहते हो तो ऐसा करो, तुम अपना जो सुंदर केश है ना, कुंतल केश, कुंतल केश मतलब घुंघराले बाल, इसको छोड़ो। बोले फिर? बोले मुंडन हो जाओ, क्योंकि तुम्हारे केस के पीछे गोपियां तो दीवानी होती है ना।
अच्छा केस ना हो तो देखो हम लोग रामचंद्र प्रभु देखो कैसे सुपुरुष है, लेकिन केस नहीं है, बताइए। और 2 फुट के घुंघराले बाल हो तो फिर कैसे लगता है? कितना सुंदर लगते। लेकिन केस तो सबसे सुंदर होते हैं ना, शरीर के सुंदर का एक अंग है। बोले केस मुंडी तो मुंडम, मुंडी तो मुंडम, मतलब आपको केस को निकालना है, मुंडन होना है, जैसा हम लोग ऐसा। तो कृष्ण ने बल जो जिसके लिए गोपियां दीवानी होती हैं केस को वो करना पड़ेगा। कहते हैं नट घुंघराले बाल, कैसे ऐसे घुंघराले ऐसे लटकन लटकन रखते होते ना कृष्ण का। यहां बताया कुंतला कुंचित केशम, कुंचित मतलब घुंघराले होते, कुंतल मतलब केश, इतना सुंदर केश ठाकुर जी का। तो ठाकुर जी ने कहा ठीक है केस ही हम निकाल देंगे। और आगे बताओ। बोले ये जो बंसुरी बजाते हो ना इसको भी छोड़ना है। बोले क्यों? बोले ये तो हमारा प्राण है, बंसी के बिना हम कैसे जिएंगे। बोले इसको छोड़ना है। बोले नहीं हम तो खाली हाथ रह नहीं सकता, हाथ में आएगा। हाँ, कर कमंडल दंडम, कर मतलब हाथ में कमंडल दंडम, एक हाथ में सन्यास का दंड रहेगा त्रिदंड, और एक हाथ में कमंडल रहेगा। तुम्हारा हाथ खाली नहीं रहेगा, हाथ में आएगा। तो बोले ठीक है, अगर ये रस पीना है कृष्ण रस तो फिर ठीक है, बंसी छोड़ दिया। कर कमंडल दंडम, तो केस चला गया, मुंडित मुंडम, और कर कमंडल दंडम आ गया, हाथ में डंडा आ गया और हाथ में दूसरा हाथ में कमंडल आ गया। बोलो और पीताम्बर त्यागना पड़ेगा। पीताम्बर त्यागना क्या नागा बाबा बनना है? बोले नहीं, अरुणाम्बर धरा चारु कोपलम, आपको अरुणाम्बर यानी कषाय वस्त्र पहनना है, गैरिक वस्त्र धारण करना है। तो राधा रानी क्या बनाया फिर उनको? त्यागी बना दिया ना, पूरा त्यागी बना दिया। बोले अब इस रूप में मेरा भाव लेकर के तुम कृष्ण हो करके, है तो कृष्ण, लेकिन जब देखो महाप्रभु जब रोते हैं ना, जब कृष्ण रोते हैं महाप्रभु के भाव में, महाप्रभु के रूप में, तो कृष्ण नहीं रो रही, राधा जी रो रही है। कि भाव किसका है? राधा जी का भाव है। इसलिए तो स्वयं भगवान कृष्ण हो के हा कृष्ण कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव रक्षमाम कर रहे हैं ना। तो महाप्रभु तो स्वयं भगवान है, फिर अपना नाम लेकर कौन रोता है भाई? आप अपना नाम लेकर रोगे या जिससे प्यार है उसका नाम लेकर रोगे? कृष्ण चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण है, लेकिन फिर भी कृष्ण कृष्ण करके रो रहे हैं। बोलो कृष्ण नहीं रो रहे, राधा जी रो रही है। और उनका आंखों से नयनम गलदस्तु धारया बदनम गदगद रुद्रया गिरा। बोले आंख तो कृष्ण का है लेकिन आंसू राधा जी का है। आंख किसका है? नेत्र किसका है? महाप्रभु का है, लेकिन आंसू किसका बह रहे हैं? राधा रानी का बह रहे हैं। मेरा नाम कृष्ण, तुम अपना नाम लेकर के, और जब कृष्ण कृष्ण करके पछाड़ खा के गिरोगे तो तब तुमको प्रेम का रस मिलेगा। जैसे राधा जी को विरह में वो विप्रलंब दशा भाव में रस मिलता है, जो रस तुम पीना चाहते हो। तब कृष्ण ही संकल्प किया कि मैं इसी रूप में मैं कहाँ जाऊंगा? नवद्वीप मायापुर में जा करके जन्म लेकर के मैं इसी रूप में सन्यास लेकर के गंभीरा में जाकर के रस का पान करूंगा। अरे चैतन्य महाप्रभु का रूप कब कैसा बना मालूम है? वृंदावन में ही बना है। वृंदावन से उद्गम हुआ। कहाँ? जमुना जी के तट पर, जहां इमली तला। राधा रानी मानिनी होके चली गई और कृष्ण को मिला नहीं, हो तो मानसरोवर में गए। तो राधा चिंता निवेश है न यश्व कांति विलर पिता। राधा रानी का चिंतन करते 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 तो काले कृष्ण क्या हो गए? गोरे हो गए। हमारे मंदिर में गोरा कृष्ण है ना, सफेद कृष्ण। तो कृष्ण सफेद होता है क्या? कृष्ण तो श्याम वर्ण। नौ मिड्ढते अभ्र बपुषे तड़िताम वरायो, इसमें भागवतम में कहा है अभ्र बपुषे मतलब श्याम वर्ण के। तो ऐसे ही वहीं से महाप्रभु का अवतार का
बीज वहीं से बो गए कि राधा चिंता में, इसलिए राधा चिंता मूल कारण होने के कारण वो काला रंग चला गया, गोरा रंग आ गया, और वही गौरांग बांध करके राधा दूति शुभलितम नौमी कृष्ण स्वरूपम, राधा रानी भाव में, राधा रानी के भाव में विभावित होकर के महाप्रभु के रूप में आए। इसलिए गुरुदेव कहते हैं भले ही चैतन्य महाप्रभु का भजन शांत दास भाव में क्यों ना हो, लेकिन शांत दास भाव से भजन करने पर जब पुष्ट होता है, सुख वात्सल्य मधुर रस का आस्वादन कराता है। वृंदावन में 5 रस प्रधान है, शांत दास सुख वात्सल्य मधुर, उनमें से 3 रस श्रेष्ठ है, सुख वात्सल्य और मधुर, 3 प्रधान है। तो कहते हैं शांत दास भाव से भक्त का भजन, जैसे गुरुदेव का भजन क्या करोगे, किस भाव से, मधुर भाव से, बोले नहीं, जो भक्त लोग होते हैं शांत और दास भाव प्रदान होता है, वात्सल्य भाव रहता है, थोड़ा थोड़ा माँ जैसे सेवा करना भाव रहते हैं, लेकिन महाप्रभु की इसी प्रकार से करोगे क्योंकि वो राधा रानी का ही रूप है, इसलिए वहां से क्या मिलेगा, शक्क भाव भी, वात्सल्य भाव भी और मधुर रस भी, ये तीनों रस मिलेंगे। तो ये नवद्वीप की कहता है वृंदावन नवद्वीप धाम, ये माधुर्यमयी धाम है। नवद्वीप धाम जैसे वृंदावन धाम माधुर्यमय, लोगों को इतना कुछ पता नहीं है, धाम तो धाम है, मथुरा तो मथुरा है, द्वारका तो द्वारका है, ऐसा नहीं है, सब अलग अलग भाव है। ऐसे वृंदावन जैसे भगवान कृष्ण 3 लीला किया, वृंदावन मथुरा और द्वारका, है ना, द्वारका ऐश्वर्य परिपूर्ण, मथुरा ऐश्वर्य माधुर्य मिश्रित, और वृंदावन क्या है, माधुर्यतम। ऐसे ही नवद्वीप भगवान चैतन्य महाप्रभु 3 प्रकार की लीला किया, 3 जगह में, नवद्वीप में, जगन्नाथपुरी में और गोदावरी के तट पे, साउथ इंडिया दक्षिण भारत में। तो वृंदावन नवद्वीप कौन सा धाम, कहते माधुर्यमय धाम है, नरवत लीला हुई, लौकिक सद्बंधुवत। और जगन्नाथपुरी में कौन सी, ऐश्वर्यमय लीला, वहां अलौकिक लीला हुई। गुरुदेव कहते हैं और गोदावरी के तट पे उससे भी और ज्यादा अलौकिक भाव दिखाया, रसराज महाभाव का, वो जगन्नाथपुरी से भी ऐश्वर्य ऐश्वर्य है। तो ये गौड़ीय भक्तों का ये भजनीय विषय है। संपूर्ण रूप से अगर कोई महाप्रभु के भक्तों के अनुगत्य करते हैं तो महाप्रभु की कृपा के द्वारा ये इतना गुणतम रस का आस्वादन तब मिलेगा, नहीं तो शकीय भाव, द्वारका का भाव, इस भाव से लोग भजन कर रहे हैं। तो महाप्रभु की कथा हमने संक्षेप में सुना है, तो विशाल आप प्रभु सुनाएंगे, ठीक है। कोई प्रश्न हो तो बाद में पूछना। गौर प्रेमानंदे हरि हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 इतने अच्छे से समझाया है, हम लोग परिक्रमा